हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज टेस्ट दे दिए होंगे। टेस्ट में क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन था। तो आइए उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। और 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में, जो टेस्ट के सीरीज चलते हैं हम लोग का, वो टेस्ट के सीरीज में हम लोग आज एमसीक्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। बोले तो पुष्पीय पादप में लैंगिक चरण, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और बोर्ड का क्वेश्चन के लिए बहुत ही कम है ना, बहुत ही ज़्यादा बेहतर है बोर्ड के लिए। तो मेरे बच्चे, इसमें कुछ क्वेश्चंस असर्शन रीजन के होंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस हाउ मेनी करेक्ट का होगा, कुछ क्वेश्चंस है ना डायग्राम बेस्ड होगा, कुछ क्वेश्चन सिंपल एमसीक्यू पे होंगे। तो आइए देखते हैं, सारे क्वेश्चन पे काम करते हैं जी, ठीक है। चलिए सर, तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है जी, है ना। पहला क्वेश्चन का कुछ यहाँ पे नियम कानून लिखा हुआ है, जिसकी मैं बात कर लेता हूँ। पहली बार मिलने वाले हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन, यानी कथन और कारण का प्रश्न, ठीक है। कहता है यहाँ पे कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, यानी असर्शन के लिए ए यहाँ पे डिनोट करते हैं और रीजन के लिए आर डिनोट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आइए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कथन ए के बाद कथन एक कारण आर होता है, कथन दिया गया है, ठीक है। इसमें निम्नलिखित में सही विकल्प को चुनेंगे। पहला विकल्प क्या है सर? विकल्प समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। कहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी असर्शन जो है रीजन दोनों क्या है, सही है, और रीजन जो असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्या दे रहा है। ऑप्शन बी कहता है बोथ ए एंड आर ट्रू बोथ बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी में कहता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सत्य है, असर्शन सही है और रीजन असत्य है। डी में कहता है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए सत्य है और लेकिन आर क्या है, असत्य है। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से। कहता है असर्शन ए क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर, है ना, इनवेरिएबली ऑटोगैमस। अभी कथन ए में कहता है अनुन्मिल्य परागनी पुष्प क्लिस्टोगैमस पुष्प सदैव स्वपरागनी होते हैं, क्योंकि आपको पता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो कभी ओपन नहीं होते हैं, खुलते नहीं है। मैच्योर के होने के बाद भी वो खुलते नहीं है, परिपक्वता के बाद वो नहीं खुलते हैं ना। तो स्वपरागन, ये भी बात तो सही कर रहा है। रीजन कहता है दिस फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल, है ना, ये फ्लावर कभी खुलते ही नहीं है, इसका स्वपरागनी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और रीजन जो है ना, ये पुष्प क्या करते हैं बताइए, ये पुष्प कभी नहीं खिलते हैं, यानी अनावृत नहीं होते हैं, अतः ये क्या होते हैं, सदैव स्वपरागनी होते हैं। एकदम करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि रीजन पढ़िए, आंसर या असर्शन पढ़िए, दोनों मिलाइए, दोनों क्या एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला का ऑप्शन क्या है, ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कहते हैं असर्शन ए एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। असर्शन में कहता है परागकण का बाह्य चोल स्पोरोपोलिन का बना होता है, बिल्कुल सही बात। ये जो बना होता है पैटर्न स्पोरोपोलिन का होता है, ठीक है। स्पोरोपोलिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल्स नोन विच कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्पोरोपोलिन ज्ञात है सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थों में से एक है जो उच्च तापमान और मजबूत अम्लों के का सामना कर सकता है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों को मिलाते हैं असर्शन रीजन, दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में से। कहता है असर्शन ए में मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी डिवाइड्स बाय द माइटोसिस ऑफ टू फॉर्म 4 मेगास्पोर, ठीक है जी। आगे यहाँ पर तो ये दिख रहा है, ठीक है। कहता है यहाँ पे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका एमएमसी समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के 4 गुरु बीजाणु बनाती है। रीजन कहता है मेगा स्पोर मदर सेल्स इज अ डायप्लॉइड सेल, है ना। कथन कहता है, कारण कहता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका एक द्विगुणित, है ना, द्विगुणित यानी डायप्लॉइड है। क्या भाई, डायप्लॉइड है, डायप्लॉइड कोशिका है, ठीक है। अब जरा सोचो सर, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अगर मेगा स्पोर मदर सेल क्या डायप्लॉइड है, तो क्या दोनों एक जैसा बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या है बताओ, एक सही और एक गलत है। अब एक सही एक गलत कौन है बताओ, यहाँ से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सही है और कौन गलत है। सॉरी, आगे चला गया ना, है ना। फिर से पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा कौन सही है और कौन गलत है। सर जी यहाँ पे अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। क्योंकि इसमें असर्शन जो बता रहा है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 नहीं बनाएंगे,
वो बनाएंगे समसूत्री बराबर 2 ही बनाएंगे ना, तो ये क्या बताओ, ये तो गलत हो गया, असर्शन क्या है, गलत है। लेकिन हाँ ये डायप्लॉइड सेल होता है मेगास्पोर मदर सेल, सबको पता है 2n में होता है, तो ये ट्रू हो गया। बताओ यहाँ पे क्या हो गया, असर्शन ट्रू, रीजन रॉन्ग, है ना, फॉल्स, यानी कि बताओ कथन गलत है, कथन असत्य है, और क्या बताओ यहाँ पे रीजन ट्रू है। बताओ ऑप्शन नंबर 4 में आता है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए असत्य है और लेकिन आर क्या है, सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, चौथा में आते हैं। कहता है सर असर्शन ए इज एंजियोस्पर्म्स एंडोस्पर्म डेवलपिंग एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। बताओ कहता है कथन ए में अनाभित बीजियों में भ्रूणपोष का विकास भ्रूण के विकास से पहले होता है। भाई साहब अब ये क्या आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात कर रहा है यहाँ से। ए क्या है, ए क्या है, ट्रू है ना, ए क्या है, ट्रू है, सही बात यहाँ बता रहा। द एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स असोर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। बताओ यहाँ पे बात कर रहा है कि भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, पहले ये बनता है, पहले भ्रूणपोष बनेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, जायगोट रहेगा, 2n रहेगा, है कि नहीं, तब ना इसको न्यूट्रिएंट देगा, भाई देगा कि नहीं देगा, तो तुमने इसको पोषण देगा। तो यहाँ पे क्या बताओ, ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों से क्या सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर चौथा का ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। 5वां में आते हैं। कहता है सर असर्शन ए एप्पल इज कंसिडर्ड अ फॉल्स फ्रूट, सेब एक आभासी यानी मिथ्य फल माना जाता है, बिल्कुल सही बात यहाँ से कर रहा है कि नहीं, बताओ कर बात सही है। एप्पल इन एप्पल थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट द फूड फॉर्मेशन, सेब में पुष्पासन थैलेमस भी फल निर्माण में करने में योगदान देते हैं, बिल्कुल। अगर खाली ओवरी के थ्रू होता तो ये ट्रू होता, ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी सपोर्ट कर रहा है, जिस कारण से इसमें क्या बताओ दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ ऑप्शन नंबर किसके चलेंगे, 5वां में एक के साथ चलेंगे। सर ये था असर्शन रीजन का क्वेश्चन, बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। आइए अब सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं। 6ठा नंबर, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज, परिपक्वता पर एक विशिष्ट आवृत बीजी भ्रूणपोष होता है क्या, 8 निकुलेटेड 8 सेल्ड, 8 केंद्रकीय 8 कोशिकीय, बिल्कुल नहीं सर। आप यहाँ पे बात कर लेंगे इस डायग्राम का, हाँ कि ना, कितने केंद्रक है, 8 केंद्रक है, 8 न्यूक्लियस है, और बताओ 1 2 3 4 5 6 7 और 7 वो क्या है, सेल है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, है ना, यानी 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय, है ना, ऑप्शन नंबर बी 6ठा नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही है। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर में आते हैं। कहता है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल विच नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड, परागकोश भित्ति की सबसे भीतरी परत जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है क्या कहलाती है। आपको पता होगा 1 2 3 4, है ना, सबसे अंतिम वाला जो है बहुत सारे इसमें, है ना, केंद्रीय अवस्था पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, टैपिटम, टैपिटम क्या बोलते हैं इसको, टैपिटम कहते हैं, ठीक है। सबसे अंदर वाला क्या है, टैपिटम है जो पोषण प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर सी हो गया 7वां का, एकदम आसान क्वेश्चन है। 8वां नंबर में, फिलीफॉर्म अपार्टस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, तंतु रूप समुच्च यानी फिलीफॉर्म अपार्टस किसकी विशेषता है, एक का, सिनग्रिड्स का, साइनरगिड का यानी कि सहायक कोशिका का, जायगोट का, या सस्पेंसर निलंबक का। सबको पता है साइनरगिड का है ना, साइनरगिड इसको क्या बोलते हैं बताओ, सहायक कोशिका यानी सहायक कोशिका। बताओ 8वां नंबर में राइट ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में, इन वाटर हायासिन, देखो बाबू यहाँ पे साइनरगिड को सहायक कोशिका भी बोलते हैं और सहायक कोशिका भी कहते हैं, दोनों सही है। 9वां नंबर में, इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाई, जल कुंभी वाटर हायासिंथ और जल लिली में, वाटर लिली में परागकण किसके द्वारा होता है, इसमें एयर के थ्रू होगा और इंसेक्ट के थ्रू होगा, यानी एनेमोफिली और एंटेमोफिली, इसको बात कर लेंगे। बताओ क्या है, विंड एंड वाटर, विंड एंड वाटर तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, वाटर करंट ओनली बिल्कुल नहीं होने वाला है, इंसेक्ट और विंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, 9वां का ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो गया। 10वां में आते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिटेड बाई, दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, एल्गी, फंजाई, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, भाई एंजियोस्पर्म के थ्रू होता है। 10वां में क्या हो गया सर, सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विंड पोलिनेटेड प्लांट्स, निम्नलिखित में से कौन सा हवा द्वारा परागित पुष्प है,
पौधे हैं। बाइलेक्सनेरिया, मैच, जोस्टेरा और कुछ बताओ। यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनाना बिल्कुल आसान है 11 में, है ना। आंख बंद करके मेज बता देंगे। आगे बढ़ते हैं 12वां में, द रेसिड्यूल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड्स इज नोन एज, बीज में अवशिष्ट अस्थायी बीजांडकाय को क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिभ्रूणपोष कहते हैं। मतलब 12वां का ऑप्शन क्या हो गया? ए सही हो गया। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में, हाउ मेनी meiotic divisions are required to produce 100 seeds in a typical angiosperm। एक विशिष्ट आवृत बीजी में 100 बीज उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों का, है ना, आवश्यकता होती है? देखो 100 बीज बता रहा है, तो बीज जो बनेगा 100 बीज, यानी सीड की बात हो रही है, तो 100 सीड में मेल प्लस फीमेल गैमेट दोनों चाहिए। यहाँ तक सही है ना। और एक मेल गैमेट बनाने के लिए, है ना, बताओ कितना? 4 बार, सॉरी, एक मेल गैमेट बनाने के लिए, एक मेल गैमेट बनेगा कैसे बताओ? एक बार में 4 मेल गैमेट बनेगा, 4 मेल गैमेट एक बार बनेगा, है ना, बताओ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 100 को चाहिए यहाँ पे, तो 100 को 4 से भागा दे देंगे, 25 हो जाएगा, हाँ कि नहीं? बताओ, एक बार में 4 मेल गैमेट बनता है, तो 100 को बनाने के लिए 25 बार होगा, यानी एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 मेल गैमेट बनेगा। तो 100 बीज बनाने के लिए 100/4 25, है ना, बताओ क्या हो गया? 25 बार अर्धसूत्री विभाजन इधर हो गया। अब तो मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बनाना है, तो फीमेल गैमेट बनाने के लिए, अंड कोशिका बनाने के लिए आपको क्या तैयार करना पड़ेगा बताओ? तो एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी एक बार, है ना, बताओ क्या होता है? मेयोटिक डिवीजन होता है सर। एक बार मेयोटिक डिवीजन से मैं बता दूं, ठीक है, कि 4 को इसमें ही बनता है, लेकिन 3 क्या होता है बताओ, है ना, बताओ, डिक्लाइन हो जाता है। क्या होता है भाई? डिक्लाइन हो जाता है। क्या होता है बताओ? डिक्लाइन हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। ठीक है, 3 क्या हो गया? नष्ट हो गया। बचा कितना? 1। जब 1 बचा सर, तो 1 को बनाने के लिए, है ना, बताओ, यहाँ पे 100 बार करेगा। जब 100 बार करेगा तब कितना आएगा? 400 आएगा। 400 में 300 क्या हो गया? खत्म हो गया। बचा कितना? 100 को, तो 100 बार करना पड़ेगा। 100 बार इधर और 25 बार उधर, 100 बार इधर और 25 बार इधर, कितना हो गया बताओ? 125 बार। राइट ऑप्शन क्या हो गया बताओ? नर युग्मक यानी मेल गैमेट बनाने के लिए 25 बार अर्धसूत्री विभाजन और 100 ठो फीमेल गैमेट बनाने के लिए 100 बार करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 125। यहाँ पे क्लियर आंसर हो गया सर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। 14 में, द फेनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, बिना निषेचन के बीज उत्पन्न करने की घटना को क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉपिक, अनिषेक फलन, अपोमिक्सिस असंजनन, पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता और एम्फीमिक्सिस उभय मिश्रण, है ना, उभय मिश्रण। बताओ यहाँ पे कौन सा है सर? तो बिना फर्टिलाइजेशन का ही सीड्स फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? सबको पता है, अपोमिक्सिस के थ्रू करते हैं। इसमें जेनेटिक चेंजेस भी नहीं आता है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर, जननछिद्र जर्मपोर का क्या कार्य होता है? इमरजेंस ऑफ रेडिकल, मूलांकुर का निकालना, ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरन के लिए, है ना, जल अवशोषण करना, इनिशिएशन ऑफ द पोलन ट्यूब, परागकण नलिका का शुरुआत करना। बताओ, याद करो, यहाँ पे परागकण बना रहे हैं, परागकण बना रहे हैं, तो जर्मपोर ही है ना, जर्मपोर, है ना, जनन छिद्र जिसको बोलते हैं। जर्मपोर किस लिए होता है? यहाँ पे जब ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आएगा, गिरेगा इस पर, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे पोलन ट्यूब बनेगा। क्या बनेगा? पोलन ट्यूब, यानी इनिशिएशन ऑफ द पोलन ट्यूब, पराग नलिका की शुरुआत करने के लिए ये होता है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में, इमैस्कुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, कृत्रिम संकरण के लिए, है ना, विपुषण इमैस्कुलेशन किसमें आवश्यक है? यूनिसेक्सुअल में बिल्कुल नहीं, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर में बिल्कुल नहीं, है ना, फीमेल में भी नहीं, मेल में नहीं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी, 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर में, द प्लोइडी लेवल इज एंडोस्पर्म इन टिपिकल एंजियोस्पर्म, एक विशिष्ट आवृत बीजी में भ्रूणपोष की गुणसूत्रों का स्तर क्या होता है? हेप्लोइड, आगुणित, डायप्लोइड, 2n द्विगुणित, ट्रिप्लोइड, 3n, टेट्राप्लोइड, 4 यानी चतुष्गुणित। बताओ, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो ट्रिप्लोइड होता है। कैसा होता है बताओ? आवृत बीजी भ्रूणपोष कैसा होता है बताओ? त्रिसंलयन होता है। क्या करता है? त्रिसंलयन करता है, ट्रिप्लोइड होता है। यानी इसमें क्या है बताओ? बीच वाला 2 गो है, ये 2n हो गया, एक मेल गैमेट आता है n, तो क्या हो गया बताओ? 3n हो गया ना,
ट्रिप्लोइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18वां नंबर में अस्क्यूटेलम इज द टर्म यूज फॉर द, बताओ किसके लिए, ग्रास फैमिली के लिए अस्क्यूटेलम का यूज करते हैं ना, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, स्टिल्ड शेप्ड कॉटिलेडन्स ऑफ द मोनोकॉट्स, एक बीजपत्री के ढाल के आकार का बीजपत्र के लिए। बताओ 18वां नंबर में बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, एक बीजपत्री पौधा में बोलो हाँ कि ना अस्क्यूटेलम का प्रयोग करते हैं, याद करो ये ऐसा था, ये था ना अस्क्यूटेलम, ये पार्ट क्या बोलते हैं हम लोग, अस्क्यूटेलम कहते हैं, ठीक है, फोटो में देखा होगा तुम लोग। ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो गया। 19वां नंबर में द आउटर एक्साइन लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज अब्सेंट, परागकणों की बाहरी परत कहाँ अनुपस्थित होती है, बताओ जहां पे खुलता है, जहां पे जर्मपुर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया 19 में, जर्मपुर जलन छिद्र पर। बताओ 19 नंबर में क्या हो गया, बी हो गया। 20 में आते हैं सिनगैमी रेफर्स टू द फ्यूजन ऑफ, है ना, सिनगैमी तात्पर्य किसके संलयन से, बताओ मेल और फीमेल गैमेट, है ना, मेल गैमेट विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस द्वितीय केंद्रक के साथ नारीगुमक का, मेल गैमेट विद द एग सेल अंड कोशिका के साथ नारीगुमक का, टू पोलर न्यूक्लियाई दो ध्रुवीय, है ना, दो ध्रुवीय केंद्रक का, एक सेल विद द सिनग्रिड्स सहायक कोशिका के साथ अन्य कोशिका का। बताओ यहाँ पे सिनगैमी की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ होता है, तो मेल गैमेट और एक सेल के साथ होगा, मेल गैमेट और एक सेल के साथ होगा, आपको पता है ना जी, बोलो हाँ कि ना। जो इधर अगर है माइक्रोपाइल है, इधर ओपनिंग वाला एरिया है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 2 3 ये हो गया, इसके पास क्या रहेगा फिलिम फॉर्माटस, आई क्या बीच वाला है एक सेल, यहाँ से क्या गया बताओ मेल गैमेट गया, ये मिल गया, क्या हो गया बताओ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर हाँ क्या सिनगैमी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 21 में आते हैं, कहता है लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, बताओ लंबे पानी वाले को क्या बोलते हैं सर, लंबे रिबन के आकार के परागकण किस में पाए जाते हैं, वाटर लिली, जल लिली, हाइड्रिला में, जोस्टेरा में या वेलेसनेरिया में, बताओ किस में पाए जाते हैं यहाँ पे, ऐसा परागकण पोलिनेशन होगा, बताओ पोलन ग्रेन्स हो जाएगा। 21 में आपको पता है जोस्टेरा का है, किसका बताओ जोस्टेरा का है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट, बताओ मजेदार क्वेश्चन है, ले एकदम हैवी क्वेश्चन, पढ़ो इसको, पढ़ते जाएंगे ट्रू फॉल्स करते जाएंगे, काउंटिंग करते जाएंगे, है ना। बताओ कौन कितने कथन गलत नहीं यानी सही वाला ढूंढेंगे, है ना। अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम नियर सर्कुलर आउटलाइन, एक विशिष्ट लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा से लगभग गोलाकार होता है, सबको पता है इससे गोलाकार होता है क्योंकि यहाँ कि ऐसा होता है ना जी। बताओ यहाँ एक गोला, यहाँ एक गोला, यहाँ एक गोला, है कि नहीं, बताओ 4 स्तर 4 स्तर 4 स्तर, ऐसी बनता है कि नहीं बनता है, बताओ ये बात सही है, एगो सही हो गया, एगो सही हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर में the outer 3 layers give protection and help the dehiscence of anther to release the pollen grains, बाहरी 3 परतें सुरक्षा प्रदान करती है और परागकण को मुक्त करने के लिए परागकोश के स्फुटन में मदद करती है, बिल्कुल सही बात, ये भी क्या सही है, पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया, फर्स्ट सही और सेकंड सही, दो सही हो गया। तीसरा नंबर में द टाइपिटम आउटर मोस्ट लेयर, टाइपिटम आउटर मोस्ट लेयर है, नहीं इनर मोस्ट लेयर है, क्या बाहरी परत है, बिल्कुल नहीं है ना, टाइपिटम भीतरी परत है, गलत हो गया, है ना, ये वो गलत हो गया, 2 सही है, 3 तक में 2 क्या है सही है, लेकिन हाँ विकासशील पोषण प्रदान करते यहाँ तक सही है, लेकिन उसमें इनर मोस्ट कर देता बढ़िया आता है ना, ये गलत हो गया। चौथा नंबर में यानी कि अभी पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया, ठीक है, ये हो गया ट्रू, और फॉल्स में क्या आ गया बताओ, फॉल्स में हो गया 3rd नंबर। इन यंग एंथर इच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज नॉट एनी स्पोरेंजिनस टिश्यू एट सेंटर, युवा परागकोश में प्रत्येक लघु बीजाणु के केंद्र में कोई बीजाणु उत्तक नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है ना, ये भी गलत हो गया, चौथा क्या हुआ गलत हो गया। 5वां में आते हैं, अब पोलन ग्रेन्स हैज 2 लेयर्ड वॉल एक्सिन एंड इंटाइन, एक पराग कण में 2 परत होती वाली दीवार होती है, बाह्य चोल अंतःचोल, बिल्कुल सही है ना, ये 5वां नंबर क्या हो गया सही हो गया। 1 3 5 सही हो गया, 1 3 5 क्या हो गया सही, एक 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 बुला गया, पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया, है ना, 1 2 और 5 क्या हो गया सही हो गया। छठा में आते हैं, कितने स्टेटमेंट भाई 7 स्टेटमेंट है ना। चलो 7वां में द हार्ड आउटर लेयर इज द मेड अप ऑफ स्पोरल पोलेनिन वेरी लेस रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, गलत हो गया, है ना। फॉल्स में कौन कौन हो गया, तीसरा, चौथा और छठा। ट्रू में कौन कौन हो गया, पहला, दूसरा, 5वां, 3 को सही हो गया। आगे 7वां नंबर पूछते हैं, इंटीन इज द थीन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड पैक्टिन, बिल्कुल सही बात, ये क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, ये क्या होगा ट्रू हो गया, है ना। कहता है अंतःचोल सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है जो पतली और निरंतर परत होती है, बिल्कुल सही बात, है ना। तो 1 2 3 यानी कि 7वां भी क्या हो गया सही हो गया।
तो कितना सही कितना गलत नहीं है, यानी सही के बारे में पूछ रहा है, कितना गलत नहीं है मतलब सही के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 सही है, 2 सही है, 5 सही है, 7 सही है। तो 1 2 3 4, 4 वो क्या है, गलत नहीं है, और 3 वो क्या है, सही नहीं है। हाँ कि ना, बताओ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी के साथ चलेंगे। ये तीनों क्या है, सही है, सही वाला पूछ भी रहा था। 23वां नंबर, अब इस डायग्राम को देखेंगे, है ना। इन एबव डायग्राम द लेयर हुज सेल्स कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड बाई। उपरोक्त आरेख में एक परत जिसकी कोशिकाएं के सघन कोशिकाएं द्रव होती है तथा सामान्यतः एक से अधिक केंद्रक होते हैं, उसके को किसके द्वारा दर्शाया गया, बताओ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसमें है अस्तर, बताओ सबसे ज्यादा अस्तर क्या है इसमें, लास्ट वाले में है, ए वाले में तो है नहीं, बी वाले में तो है नहीं, सी वाले में सबसे ज्यादा है, और सी वाला क्या है, टाइपिटम है, क्या बताओ, टाइपिटम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताओ। ऑप्शन नंबर यहाँ देखते हैं, यहाँ पे यहाँ कह रहा है सर बी सी ए, मोर देन ऑप्शन करेक्ट है ना, एक से अधिक विकल्प सही है, बिल्कुल गलत है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या सबसे लास्ट में जो सबसे अंतिम परत है उसी में ढेर सारा होता है ना, केंद्रक होता है, इसमें पोषण होता है, इसको क्या बोलते हैं, टाइपिटम बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बताओ। 23वां का ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी सी जगह पे जहाँ है, जहाँ पे सी इंडिकेट कर रहा है उस सी वाले स्थान पे क्या होगा, बताओ, वही सही है, टाइपिटम वही है, ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो गया। 24 में सीड कोट डेवलप्स फ्रॉम, है ना, बीज आवरण किसके द्वारा विकसित होता है, इंटीग्यूमेंट्स, न्यूसेलस, फनिकल या चैलेजा, बताओ। चैलेजा बीजांड तो होगा नहीं, बीजांड काय से होगा नहीं, है ना, किससे होगा, अध्यावरण से होगा। आपको पता है कि अध्यावरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, इधर वाला एक ठो ये वाला, है कि नहीं, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट, ये क्या बन जाता है, सीड कोट बन जाता है। तो 24 नंबर में क्या हो गया सर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, बताओ। क्या बोल रहा है, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र के परागकणों, है ना, परागकणों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, ऑटोगैमी, स्वयुग्मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन के नाम से जानते हैं। राइट ऑप्शन ए हो गया, है ना। बताओ, एक सेकेंड फिर से पढ़ते क्वेश्चन को, है ना, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। बताओ, कर रहा है यहाँ से ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, सॉरी, है ना, दूसरे पुष्प बोल रहा है। बताओ, पेड़ा एक के है, पेड़ा क्या है, एक है, यहाँ पे एक पुष्प लगा देते हैं, है ना, एक पुष्प कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। अब यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पे ऑटोगैमी नहीं बोलेंगे सर, ये गलत बात है ना, ये नहीं होगा, क्या होगा, जिटेनोगैमी, सजात पुष्पी बोलेंगे, है ना, ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे। 25वां का राइट ऑप्शन बी हो गया, ठीक है, ध्यान से रखना है। तो मेरे को लगा बाई मिस्टेक ऐसे हो सकता है ना, जिटेनोगैमी, सजात पुष्पी परागन हो जाएगा। बताइए आज का प्रश्न का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, और अच्छा लगा तो कमेंट शेयर जरूर करेंगे, है कि नहीं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।